സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സർവശക്തനാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സർവവ്യാപിയേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സർവജ്ഞാനിയേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അഖിലാണ്ടങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സകല സൃഷ്ടികൾ ഒരുപോലെ കവിണ് വീണ് ആരാധിക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ദൈവദൂതന്മാർ നിരന്തരം പാടിയും വാഴ്ത്തിയും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സകല ജീവികളും ഒരുപോലെ തൃപ്പാദത്തിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതിഹോ സ്തുതിഹോ സർവശക്തിമാൻ തേജോമയാതി പവിത്ര പരമേശ്വര. तेरी स्तुति 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 हो स्तुति हो स्तुति हो. सारे सृष्टि जो देखी हुई है और अनदेखी है सबकी सृजनहार परमेश्वर. तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. सारा अधिकार और सारी प्रभुता अपने मुट्ठी पर रखने वाला प्रभु परमेश्वर. महिमा हो महिमा हो महिमा हो. तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो. प्रशंसा हो प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा हो. जिसके सम्मुख प्राचीन लोग अपने मुकुटों को नीचे गिरा कर दंडवत कर आराधना करते, उसकी महिमा 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 हो महिमा महिमा महिमा. तारीफ 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 तारीफ. सेनाओं के होवा तेरी तारीफ 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 तारीफ. प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो. सदा सर्वदा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर. तेरी वंदना 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 वंदना. उपासना करते प्रभु जी हम तेरे चरणों में झुक कर उपासना 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 उपासना. धन्यवाद 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 धन्यवाद. कोटि 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रभु. सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद, महान करुणा के लिए धन्यवाद, असीम प्रेम के लिए धन्यवाद 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 की बलि चढ़ाते हुए प्रभु जी हम तेरे फाटकों से प्रवेश कर कर तेरे अति पवित्र स्थान में आकर तेरी आराधना करने के लिए आते हैं. हबा entering through thy gates wide open for us because of the shattered body of Jesus. Abba, we come passing through the courts and through the holy place. May we stand in the holy of holies, behold in thy glory. Hallelujah. We come offering unto thee such sacrifices of thanksgiving, O Master. धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं. तो हमारी सहायता कर. पवित्र स्थान से होकर तेरे संदोक के समेत अति पवित्र स्थान में हालेलुया तेरे कृपासन के सम्मुख खड़े खड़े तेरी आराधना करने के लिए हम आते हैं प्रभु. तो हमारी सहायता कर. हालेलुया. इतने महान अति पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए, ओ इतने सामर्थी प्रभु की आराधना के लिए इंसान कैसे अपने आप को तैयार करे प्रभु जी. तू हमारी सहायता कर. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमें तैयार कर ले प्रभु. हालेलुया. सबसे पहले इस नीच पापी को, इस बलहीन दास को ही तैयार कर. अंदर बाहर मुझे धो ले प्रभु. हबा एक निर्मल मन से, सच्चे हृदय से, हालेलुया पवित्र होठों से तेरी स्तुति आराधना करने के लिए मुझ पापी को तैयार कर प्रभु. सर्वांग पवित्र कर प्रभु जी. पवित्र दास शोभायमान होकर ही तेरी आराधना करने के लिए तू मेरी सहायता कर. तेरे जन आए प्रभु, तेरे चरणों में अपने आप को बिठाए प्रभु. तो हम उन्हें भी तैयार करते जा ताकि हम सब मिलकर एकता की आत्मा में, पवित्र आत्मा में ही, सत्य में ही तेरी आराधना कर सके. प्रिपेयर ईच वन ऑफ अस, ओ मास्टर, that we may be able to offer unto thee a sacrifice of praise and thanksgiving.
that is pleasing unto thee. Grant unto us, O Lord, to worship thee in truth and in spirit. अब्बा पिता, जो आराधना तुझे सुग्राही हो, तुझे प्रसन्न करने वाली हो, खुशबूदार हो, स्वर्गीय हो, ऐसी आराधना की बलि चढ़ाने के लिए आज हमारी सहायता कर, हर एक को तैयार कर। जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए प्रभु जी। Wherever we are seated, may all those places be sanctified and set apart unto the Lord for the worship of the living God. जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए जहां जहां हम बैठे वो सब स्थल प्रभु पवित्र किए जाए, परमेश्वर का पवित्र मंदिर में बदल दिए जाए। May we worship thee, O Lord, as thy children ought to worship thee. जैसे तेरे संतान प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, वैसा करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। पवित्र आत्मा में चलाए और जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र आत्मा मंडराते रहे। May the Holy Spirit walk amongst us and cause us to worship the living God as we ought to worship him. पवित्र आत्मा की सहायता से हम आराधना करेंगे। ईश्वरीय आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्माओं को हमेशा के अद्भुत नाम में और परमेश्वर की ओर से दिए हुए अधिकार से बांधते हैं। हम पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में आराधना करेंगे। हालेलुया। वैसे स्वर्गीय आराधना परमेश्वर के चरणों पे अर्पण करेंगे। Everything that wars against this worship, we bind in the mighty name of Jesus and by the authority given by the Lord God Jehovah. Hallelujah. हम इस आराधना में प्रभु तेरे हाथों से चलाया जाएगा। आदि से अंत तक तू हमें चलाएगा। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए, तेरे नाम की अधिक महिमा के कारण बन जाए, तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे देश में। Hallowed be thy name, thy kingdom come, and thy will be done as it is done in heaven. Let it be done in our lives, our families, our congregations, and in our country. To this end, we commit into the precious hands this worship session. या आराधना की सबों को तेरे हाथ में सौंप देता प्रभु, तो हमें चला। महिमा तेरी हो, बहुत आज से हो, आशीष हमारी हो हर एक के ऊपर प्रभु, तो आशीष उंडेल देगा प्रभु। तेरी वाणी सुनने के लिए, तेरे स्पर्श पाने के लिए हम आए हैं, तो हमें आशीर्वादित कर। सारी महिमा और आदर, सारी प्रशंसा और वंदना तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अतुल्य नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें और एक अति सुंदर धन्य प्रभु दिवस दान में दिया है, ताकि उसको मुंह खोजे और उसकी आराधना करे, उसके सम्मुख आए और झुक कर वंदना करे। God, by his immense grace and mercy, has gifted us yet again a beautiful and blessed Lord's Day, that we may seek his face, seat ourselves at his footstool, and hear from him and receive his touch. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने आप को तैयार करके समय निकाल कर प्रभु चरणों में अपने आप को बिठाए। प्रभु आपको बहुत आशीर्वादित करे। मैं आप सबों का स्वागत भी करता इस आराधना में, यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में। पिछले दिनों में हमने ये सुन के आया, परमेश्वर हमें अपने लिए चुन लिया, अपने लिए अलग करके रखा। परमेश्वर हमें बना रहा है, हम उसके हैं, पूरा पूरा उसके हैं, और उसने सारे प्रबंध कर रखे हैं। There is divine providence, and he has made all the provisions available unto us for this pilgrimage of ours। हमारी ये तीर्थ यात्रा करिए, सारे प्रबंध किया गया है, इसे हमने पढ़ा। लेकिन ये सारे प्रबंध का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
How do we maximize in appropriating these provisions and this providence? कैसे हम ये सारे प्रबंध का योजना का लाभ उठाए? और प्रभु हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहत रखते हैं, वो भी हम देखना चाहिए. We need to look into what the word talks about, God's desire concerning us, God's expectation concerning us, that we may live life abundant. बहुत तायत का जीवन के लिए है. यीशु ने कहा मैं आया बहुत तायत का जीवन देने के लिए आया, मर मर के जिलाने के लिए नहीं. Not to lead a life as good as dying or dead, but life abundant is what Jesus is offering. बहुत तायत का जीवन हमें दिलाने के लिए यीशु आया. इसलिए हमने एफेसी 2 अध्याय में से पढ़ा कि भला कामों के लिए प्रभु ने हमें उद्धार दिया है. God has saved us, redeemed us for good works, which has been prepared from the very beginning. शुरुआत से ऐसे कामों का नियुक्ति उसने किया है, तैयार करके रखा है. तो God expects us to be active. God expects us to work out. प्रभु चाहत रखता है कि हम कुछ कुछ कार्य करते रहे. हम आलसी बनकर रहने के लिए नहीं, आराम से लेट के रहने के लिए नहीं प्रभु ने हमें बुलाया. ये सारे प्रबंध उसके लिए नहीं है. These provisions, the provisions of heaven are not to make us lazy and passive. उसके लिए नहीं है. प्रभु हमसे चाहत रखता, उम्मीद रखता है. हम पवित्र शास्त्र में नजर डालता है. सबसे पहले हम वचन से शुरू करते हैं. हमारी रीति है वो पहला वचन से हम पढ़ते हैं. क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. This is what we should be doing. हमारे विषय में परमेश्वर का आग्रह यह है. हमें उद्धार पाया उसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, शुरू हुआ. हालेलुया. सारे प्रोविजन है इसके लिए, ऐसा चलने के लिए कि दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलेगा, दुनिया की रीति से नहीं चलेगा, दुनिया वाले के सलाह के अनुसार नहीं चलेगा, पापियों के मार्ग में हम खड़ा नहीं रहेगा. We will not waste our lives, we will not waste our precious time looking at things that are useless. None of these things will hold any attraction for us. दुनिया की कुछ भी चीज हमें आकर्षित नहीं करेगा. हालेलुया. इसके लिए हम ऐसे देख के खड़ा नहीं रहेंगे जो दुनिया वाला देखते हैं, जिसके पीछे दुनिया वाला पढ़ते हैं, जिससे दुनिया वाला आकर्षित होते हैं, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे. ठट्ठा करने वाले का मंडली में हम नहीं बैठता. Nor sits in the seat of scoffers. There are people today who make fun of others, who will belittle the counsel of people of God. परमेश्वर के जो अगुवाई है उसको भी टट्टा उठाने वाले जो लोग, परमेश्वर के लोग जो वचन सुनाते हैं उसको भी तुच्छ मानने वाले लोग हैं. हम ऐसे लोगों के मंडली में नहीं बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता. His delight is in the law of the Lord. On his law he meditates day and night. Hallelujah. वो कहते हैं कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता. उसका मतलब ये नहीं कि मैं बाइबल लेके हमेशा घूमता रहूंगा, but rather the word will be guiding me, the word will be instructing me. Hallelujah. I will be meditating upon the word day and night. Amen. I will not depart from the counsel of the word. परमेश्वर के वचन को उपदेश से हटकर मैं नहीं चलूंगा, उसके वचन के ऊपर मैं मनन करता रहूंगा. वो वचन मुझे अगुवाई देगा, वो वचन के अनुसार मैं चलूंगा. ऐसे व्यक्ति के विषय में कहता है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहुत नालियों के किनारे पे लगाया हुआ. He is like a tree planted by streams of water. हालेलुया. जब मैं ऐसा बना रहता तो परमेश्वर ने जो मेरे लिए प्रबंध किया उसका पूरा लाभ में उठा सकता. हालेलुया. In order to exploit it to the fullest, all the provisions of God, I need to be such a man, and such a man is called blessed. Amen. Amen.
It's not enough that God has made the provisions. It's not enough that the providence is available. I must grab it. And in order to grab it, I must walk like this. Hallelujah. The word of the Lord shall be my delight. He will meditate upon the law. His delight is in the law of the Lord. And on his law he meditates. And he is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season and his leaf does not wither. Hallelujah. ऐसे वृक्ष होगा मैं, फलवंत वृक्ष होगा, मेरे पत्ता कभी ऐसे मुरझाते नहीं हैं. Hallelujah. वो जो पुरुष करता वो सफल होता. Then he will be fruitful. Then I will be productive. Dearly beloved, may I never belittle the word of God. Amen. We have the provisions, we have the providence, but God expects us to live the life to the fullest. प्रभु चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन जिए, पूर्णता का जीवन जिए. उसके लिए हमें ऐसे बने रहना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए. हालेलुया. दुनियादारी को छोड़ना चाहिए. Hallelujah. We will give up and we will refuse to accept anything that the world offers. But we will be delighted to do His will, and we will meditate upon His word, and His word will guide us. Hallelujah. दुनिया के सारे आकर्षण को हम छोड़ देते. दुनिया में जो भी देते हमें नहीं चाहिए, उसे हम आकर्षित नहीं होंगे. दुनियादारी से हम नहीं चलेंगे. प्रभु ने सारा प्रबंध किया, उसका पूरा लाभ में उठाऊंगा. प्रभु चाहते हैं लाभ उठाना. हालेलुया. हमें भूखा नहीं रहना है. हालेलुया. हमें ऐसे सड़के नहीं जीना है. We need to be leading life in abundance. Hallelujah. We need to be thriving. Amen. वो प्रभु चाहता है, इसके लिए सारा प्रबंध है. आइए वो प्रबंधों को अपनाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें आह्वान दे रहा है. भाषण के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अनेक निर्देश है प्रभु का वचन में. वी विल नॉट ओवरलुक एनी ऑफ देम. परमेश्वर का वचन हमें अनेक ऐसे उपदेश दे रहा है, दिशा दिखा रहा है. हम उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे. हम आगे बढ़ते हैं. हम 18 अध्याय में 18 वचन में आते हैं, उसका 29 से पढ़ते हैं. 29 ऑनवर्ड. तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पर नाग को लांग जाता हूं. For by you I can run against a troop, and by God I can leap over a wall. हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं. हम दुश्मन का विरोध करने वाले लोग हैं. हम लड़ने वाले लोग हैं. सारे प्रबंध प्रभु की ओर से किया गया है. पिछले दिन प्रभु ने हमें दिखाया, जब लोग चलते हैं उसके कहने पर, तो प्रभु कार्य करता. When we are ready, God is willing to wage all our battles. हम सारी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है. Hallelujah. We need to rush forth against the enemy. Amen. With boldness and confidence. This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield for all those who take refuge in Him. परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है. यहोवा का वचन ताया हुआ है. अपने सब शरणागतों के लिए डाल है. परमेश्वर का वचन हमारे लिए डाल है. इसलिए हम हिम्मत करते हैं दुश्मन की सामना करने के लिए. हम पीछे हटेंगे नहीं, हम छुपेंगे नहीं, हम तरतराएंगे नहीं. We will not be trembling at the enemy. Neither will we hide ourselves, but rather we will go forth. Hallelujah. And we will attack rather than defending. Hallelujah. हम आगे जाकर आक्रमण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलते हैं. यही पहले वचन में हमने देखा. This is what we saw in the first psalm. Hallelujah. When we dedicate ourselves to the Lord and surrender our lives to be led by the word of God, then we will win every battle. Hallelujah. We will conquer the enemy. For who is God but the Lord, and who is rock except our God? यहोवा को छोड़कर कौन ईश्वर है? परमेश्वर को छोड़कर क्या और कोई चट्टान है क्या? हालेलुया. प्रभु हमारे संग है. ऐसे लोगों के संग प्रभु है. Dearly beloved, प्रभु ने सारे प्रबंध कर चुका है. Hallelujah. God has made all the provisions available to us. We will be fools to be defeated by the enemy. We will be fools to give up the battle. हम ऐसे नहीं होंगे. We will not surrender. We will not accept defeat. हम आगे बढ़ेंगे, because our Lord, who is the mighty rock, is with us. महान चट्टान जो हमारा परमेश्वर है, हमारे संग है. Hallelujah. God who equipped me with strength and made my way blameless. वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है. This provision is in place. He has girded our loins up with strength and power. उन्होंने हमारे कटिबंध को बांधा है सामर्थ्य से. पिछले दिन हमने देखा कि प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, प्रभु हमें बलवंत बनाता है. We are being strengthened and empowered, we saw. इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े. वो हमारे मार्ग को भी सिद्ध करता है. He perfects our way. Hallelujah. We don't
have to invent our own ways. We don't have to discover things for ourselves. प्रभु ने सारे मार्ग हमारे लिए सिद्ध कर रखा है जब उसको वचन के अनुसार चलता। हालेलुया, वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है, मुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों में खड़ा करता है। Hallelujah, he made my feet like that of a deer and set me secure on the heights. Hallelujah, he has strengthened my feet, he has strengthened my legs, so I must go. Hallelujah, उसने मेरे पैरों को दृढ़ किया है, सोने के लिए नहीं है, जाने के लिए है। हालेलुया, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए है और ऊंचाई में मुझे स्थिर रखने वाला काम उसका है। Hallelujah, he will see to it that I stand firm on the heights that he has placed me. Hallelujah, it's for me to climb up. He will give me strength and he will guide me. He has already strengthened my legs. He made my feet like that of a deer, set me secure on the heights. He trains my hands for war so that my arms can bend a bow of bronze. उन्होंने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है। हालेलुया, भाषण नहीं है लेकिन प्रभु हमें याद दिलाता है, वचन हमें याद दिलाते, इन हाथों को उसने मजबूत किया है। हालेलुया, इसलिए हम दुश्मन के ऊपर जय पाएंगे। हालेलुया, मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाया है। He has trained these hands unto war. हालेलुया, इसलिए मेरी बाहों से मैं पीतल का धनुष झुका सकता। हालेलुया, भयंकर लड़ाई में मैं जीत पाऊंगा, महान दुश्मन के ऊपर मैं जय पाऊंगा। Hallelujah, I will conquer the mighty enemies. Hallelujah, I will come out victorious in every battle by the strengthening of God, and He has given me the war strategy and trained my hands unto war. युद्ध नीति उसने मुझे सिखाया है और मेरे हाथों को उसने युद्ध करना सिखाया है। हम आगे बढ़ता, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे वचन मेरे सामने आया है, सारे वचन मैंने लिख के रखा है, जितना पढ़ सकते उतना मैं पढ़ेंगे, बाकी मैं छोड़ दूंगा आपके लिए। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध चावनी डाले, 27th वर्स 3-4, तभी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दिशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, I will be confident. सारे वचन मुझे लगता है कि मेरे लिए, मैं इतना डरपोक इंसान हूँ। I am a coward. I'm a very timid person. But the word tells me that you are not expected to be that. You are supposed to be a brave warrior. Hallelujah, कहता है सेना मेरे विरुद्ध चावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। चारों ओर से समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, ऐसे में तड़पाया जाता तो भी मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, प्रभु कहते मत डरो, तेरे विरुद्ध अगर लड़ाई भी टन जाए, even if they start fighting you, do not be afraid. The war rise against me, I will be confident. Hallelujah, the mighty rock is with us and He has empowered our arms. Hallelujah, and He has girded our loins up. परमेश्वर जो महान चट्टान हमारे साथ थे, उसने हमारे हाथों को लड़ना सिखाया है और हमारे कमर को ऐसे सामर्थ्य से कड़ीबंद बांधा है। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। One thing have I asked of the Lord, that I will seek after. अब प्रभु कहते कि लड़ना है, प्रभु कहते डरना नहीं है, प्रभु कहते कि आगे बढ़ना है, अब प्रभु कहते हैं उसको खोजना है। हालेलुया, एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। One thing I asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. एक दिन नहीं, इतवार को नहीं, जब मुझे लगता है कि तब नहीं है। Hallelujah, all the days of my life I will be found in the presence of the Lord. I will be guided by the Spirit of the Lord. Hallelujah, I will experience His sweet company and presence all my life. Hallelujah, मैं परमेश्वर के संग ही चलूंगा, पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार चलते रहूंगा, उसका संगति का आनंद में उठाते रहूंगा सदा सर्वदा। हालेलुया, उसका मंदिर में मैं ध्यान किया करूंगा, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Hallelujah, I will not be satisfied with a nominal worship. एक साधारण आराधना से मैं तृप्त नहीं होऊंगा, मुझे उसका खूबी का आनंद उठाना है, मुझको उसका सामर्थ्य का दर्शन देखना है। Hallelujah, I need to enjoy the sweetness of His presence, the beauty of His countenance. Hallelujah, I need to behold the glory of His presence. मुझे उसका चाहत है, प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति से। हालेलुया, उसने जो प्रबंध किया है, उसने जो विजयी जीवन बिताने के लिए सारा प्रबंध किया है, उसने जो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए मुझे ये भी करना अवश्य है। हालेलुया, उसके मनन करना, उसके वचन के ऊपर मनन करना, उसका आराधना करना, स्तुति गीत गाना, उसकी महिमा
के लिए इच्छुक होकर बने रहना, that I may desire after His glory, hallelujah, that I may continue to meditate upon His word, I'll continue to worship Him and praise Him. This is what is desired of me, expected of me. परमेश्वर मुझसे ये उम्मीद रखता है। उसका 8वें वचन में पढ़ता है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी हूँगा। ओ लॉर्ड, you have invited me, you told me to seek your face, you have said seek my face, my heart says to you, your face, O Lord, I will seek. I refuse to seek any other face in the world. दुनिया का कौन सा भी मुंह मुझे नहीं देखना है, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ूंगा। हालेलुया, मैं चेहरे उठाऊंगा, मेरे नजर उठाऊंगा, जैसे पिछले दिन हमने पढ़ा था, दासियों की नजर, दासों का नजर कैसे उसके मालिकिन की ओर और मालिक की ओर उड़ाते रखते वो लोग, वैसा as the male servants and the maid servants lift their eyes up to their masters and their mistresses, will I lift my eyes up unto you, O Master, because you have asked me to do so. Hallelujah. This is for each one of us. We will continue to seek His face because He is inviting us to do that. Hallelujah. हमारे विषय में परमेश्वर का यह उम्मीद है। हम आगे बढ़ता, अति शीघ्र हम आगे बढ़ेंगे, तो जितना ज्यादा वचन हम पढ़ सकते उतना पढ़ने का प्रयास करते। 70 में आते हैं, 70 साम, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। May all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say evermore, God is great. Hallelujah. हम उसको सिर्फ ढूंढते नहीं है, खोजते नहीं है, हम सदा सर्वदा ये कहते रहेंगे, God is great. वो महान है। Hallelujah. Greater than all my problems, greater than all my enemies, greater than all my issues. मेरे समस्या, सारी समस्या से बढ़कर है, मेरे सारे दुश्मनों से बढ़कर है। Hallelujah. मेरी सारे जीवन के विषयों से बढ़कर वो है, मैं ये कहता रहूंगा। Every time I will acknowledge this, that is expected of a child of God. परमेश्वर का हर संतान ये कहे, God is great. Hallelujah. वो महान है, वो मेरे जीवन में महान है, जिसके कारण परमेश्वर के जन भी आनंदित हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। मैं ये सारे वचन नहीं पढ़ता, बाइबल में बहुत सारे ऐसे निर्देशन है, बहुत सारे ऐसे उपदेश है जो हम करना चाहिए ताकि परमेश्वर का बहुत का जीवन में हम प्रवेश करें, that we may enjoy life abundant. What we need to do, the word is very 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 explicit on that. The word is instructing us on that, so we don't have time to read all the verses, only those verses which came to my mind I have placed before you. 95 में जाता, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। Oh, come, let us worship the Lord, sing unto the Lord, and make a joyful noise to the rock of our salvation. This is what is expected of you and me. A joyful worship may we offer unto Him. Hallelujah. Not always of tears and pain and groaning and lamentation. हमेशा विलाप का गीत गाते हुए, रोते हुए, ऐसे कुड़कुड़ाते हुए नहीं, बड़ी खुशी और आनंद से हम उसकी आराधना करेंगे। Let's make a joyful noise to the rock of our salvation. वो हमारा उद्धार का चट्टान है वो। हालेलुया। क्योंकि हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गाए और भजन गाते हुए उसके जय जयकार करें। Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with the songs of praise. We have forgotten to thank Him. Hallelujah. हम तो उसको धन्यवाद की बलि चढ़ाते ही नहीं है। हम हमारी आवश्यकताएं लेकर आता है, हम रोते हुए आते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, यही हम कहते हैं। मेरी प्रार्थना ऐसे है। Hallelujah. My prayer is all confined to, limited to only asking for things which I need here on earth. ये दुनिया के लिए, चीजों के लिए मांगना, यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं, परमेश्वर का जन धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए आएंगे। बैठोगे तो हालेलुया, हम धन्यवाद करने बैठेंगे तो कोई अंत नहीं होगा। If you truly ponder over, and if you truly reminisce what the Lord has been doing for us, oh, we will not stop thanking Him. Hallelujah. अनेक परमेश्वर के संतानों का यह अनुभव मैंने सुना है, वो लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं, लेकिन कुछ मांगत करने से पहले, before they start to with their supplication and asking for things, they keep thanking God, and they forget that they have come to ask things from the Lord. वो लोग इतना भी होते प्रार्थना में बैठ के वो लोग धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं और वो लोग कुछ मांगता नहीं है, वो लोग भूल जाते
आता है. Hallelujah. May my worship be like that. May I come into His presence with thanksgiving. आइए हम धन्यवाद की बलि चलाते हुए उसके सम्मुख आए. प्रभु को प्रसन्न करने वाली बात यह है, हमने पिछले दिन पढ़ा था, धन्यवाद की बलि जो चलाते हो परमेश्वर को महिमा देता. The one who offers a sacrifice of thanksgiving glorifies the Lord. Oh, may my life be glorifying Him. Hallelujah. मेरा जीवन ही उसकी महिमा के कारण बन जाए. उसका 6वां वचन में कहते हैं, आओ हम झुक कर दंडवत करें, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकाए. Oh, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Hallelujah. Not to plead for some gift. कुछ दान के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं. इतने महान परमेश्वर जिसने हमारा उद्धार किया, such a mighty God who chose to save us, elect us, make us His own. May we come and bow down. Hallelujah. That is how we ought to worship Him, in humility and in total surrender. अपने आप को नम्र करते हुए, झुकाते हुए, पूरा समर्पण करते हुए. വരിവിൻ നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുക. നമ്മെ നിർമ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തുക. അവനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുവാനല്ല മുട്ടുകുട്ടേണ്ടവനെയോ, അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തെ കണ്ടിട്ട് ഇത്ര വലിയവനായ ദൈവം എന്നെ വീണ്ടെടുത്തല്ലോ, എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ, എന്നെ മകനാക്കി തീർത്തല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഹല്ലേലൂയ നന്ദി അർപ്പണമായി ആ മഗ്ദലക്കാരിയെ പോലെ അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ കുനിഞ്ഞു വീണ് നമസ്കരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसके चराई के प्रजा हैं. Because He is our God and we are the people of His pasture. Hallelujah. And the sheep of His hand. उसके हाथ के बेड़े हैं. Amen. इसलिए कहते भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुने. And today if you hear His voice, do not harden your hearts. हृदय को कठोर नहीं करना. ये हमारे लिए है. प्रभु कहते आओ दंडवत करो, आराधना करो, हृदय को कठोर होने न देना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं रहना. Let there be no bitterness in your heart. Hallelujah. He knows the very best for us. वो जानता है हमारे लिए अत्युत्तम बात क्या है. Hallelujah. इसलिए हम आते, हम दंडवत करते, आराधना करते, इसलिए कि इतने महान चरवाहा ने हमें उसका बर्ड बनाया, उसका झुंड में शामिल करा दिया. This mighty, this most faithful shepherd, this great shepherd, hallelujah, is pleased to gather us as His own flock. He has made us His sheep. Hallelujah. That is our greatest blessedness. वो हमारी जीवन की धन्यता है. इसलिए हम आते हैं धन्यवाद की बलि चलाते हुए, झुक कर आराधना करने के लिए आते हैं, दंडवत कर आराधना करते हैं. 105वां वचन में हम नजर डालते हैं. उसका पहला कुछ वचन पढ़ते, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों उसके कामों का प्रचार करो. Give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among His people. Another expectation. Hallelujah. God expects us to worship Him and also to proclaim His glory. Hallelujah. To share the gospel. हम सुसमाचार सुनाएंगे और उसके कामों का वर्णन करेंगे. We will not keep quiet. We shall be His witnesses. उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो. Sing unto Him, sing praises to Him, tell of His wondrous deeds. I keep on murmuring, I keep on grumbling over things which I have not received from Him, but I forget what things He has gifted me with. हम कभी कभी जो चीज नहीं मिला उसको ऊपर कुड़कुड़ाते हुए उसको वस्ती में बैठते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसे सोच के और मानन करें ऐसी चीजों के ऊपर जो प्रभु ने हमारे लिए किया, याद करें और धन्यवाद की बलि चढ़ाए और उसका वर्णन करें. Hallelujah. May our heart always be grateful. May I always remember what the Lord has been doing for me, and let me describe them and praise Him. Hallelujah. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो. यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो. Hallelujah. He expects us to rejoice in His salvation in spite of all the shortfalls, in spite of all that we lack. जो भी कमियांपन है, जो भी कम है, जो भी आवश्यकता पूरा नहीं किया गया, उसके बावजूद हम उसको उद्धार में आनंदित होते रहे. Hallelujah. In spite of the short supplies that we think we have been given, yet, oh Master, we will praise You, we will adore You, we will thank You for this great gift of salvation and adoption to the family of God. इतने महान उद्धार के लिए और परमेश्वर के कुटुंब के अंग बनाया, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे. Seek the Lord and His strength and seek His presence continually. यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो. This desire be in my heart. Hallelujah. Always a burning desire
desire for his presence. Hallelujah. उसके संगति के लिए इसे मैं तड़पता रहूं. Hallelujah. और उससे मैं बल पाता रहूं. Hallelujah. May I receive strength and power from him, that I may lead a victorious life. Remember the wondrous works of what that he has done, his miracles and the judgments he uttered. उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों का स्मरण करो. उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो. Let me never forget how the Lord has been leading me. मैं कभी नहीं भूलना चाहिए प्रभु ने मुझे अब तक कैसे चलाया. Dearly beloved, उन्होंने आने वाले दिनों के लिए महान प्रबंध बना कर रखा है. He has made all the provisions, glorious provisions for life ahead. But we should never forget the past as to how the Lord has led us so far. प्रभु ने कितना अद्भुत रीति से हमें यहाँ तक लेकर आया, उसका स्मरण करते हैं और उसके आधार पर उसको महिमा देते हैं. O offspring of Abraham, servant, children of Jacob, his chosen ones. We are the children of Abraham. We are of the clan of Jacob. Hallelujah. हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब के संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो. Remind ourselves we will always that we are the chosen ones. परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को हमेशा ये याद दिलाओ, हम दुनिया वाला नहीं है, हम वैसे लोग नहीं है. We are not of the common people. We have been set apart. We are chosen to be the children of Abraham and also of the tribe of Jacob. Hallelujah. अब्राहम के संतान है हम, याकूब वंशी है हम. हालेलुया. हमें हमेशा याद करना है. हालेलुया. जैसे मैंने कहा कि कुछ उसको ऊपर कुछ वर्णन करने के लिए या उसके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए बात नहीं है. These are all straightforward counsels to us. ये हमारे पास परमेश्वर ने सीधा सीधा दिया हुआ उसको उपदेश है. उसको हम मानेंगे, उसको स्वीकारेंगे, उसके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम विनती करते रहेंगे. मैं अति शीघ्र इसलिए जाता कि इसको ऊपर कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है. These are all bullet points to remind us as to what is expected of us, so that we will appropriate everything, the whole of what God has kept in store for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जो संभाल कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, बटोर कर रखा है, उसका पूरा लाभ उठाने के लिए हम कैसे ये जगत में कार्य करना चाहिए, उसका उपदेश हम आज पाते हैं. 119 वचन में आते तो वचन के आधार पर बहुत कुछ हमने सीखा है. इसके लिए सिर्फ मैं पढ़ता हूँ. We have meditated this entire Psalm 119, which is in praise of the word of God. 32 में पढ़ता, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा. I will run in the way of your commandments. Hallelujah. प्रभु हमें सामर्थ्य इसके लिए देता है कि that we keep running. Hallelujah. हम बैठेंगे नहीं, लेटेंगे नहीं, खड़े नहीं रहेंगे. We will run. Amen. उसको वचन के आधार पर हम चलेंगे, उसको वचन के मार्ग में चलेंगे और हम दौड़ते हम श्रमित नहीं होगा. We will not get tired. We will not be worn out running. We will run in His path according to His word. और प्रभु की चाहत है हम आलसी होकर नहीं बैठेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, दौड़ कर आगे बढ़ेंगे. 55 में पढ़ते हैं, हो मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं. I remember your name in the night watches, O Lord, and I will keep your law. Come what may, however hard the situation may be, however bitter the trial may be, I will obey your word and hold on to your word. कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना, कितना भी बड़ा परीक्षा क्यों ना हो, मैं तेरे वचन के आधार पर चलूंगा, तेरे वचन को मजबूती से पकड़ कर रखूंगा. परमेश्वर का दास कहता, ये स्वर्ग की चाहत है हमारे विषय में. हालेलुया. स्वर्ग को उम्मीद है हमारा विषय में. This is what heaven expects of each one of us. उसका 61 में ऐसे कहता, 61 में कहता, मैं दुष्टों की रस्सियों से बांधा गया तभी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला. Hallelujah. Though the cords of the wicked ensnare me, I do not forget your law. Hallelujah. The world is trying to choke me up. The world is trying to suffocate me. दुनिया मुझको ऐसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं. कांटों का जाल आया मुझे दबाने के लिए, लेकिन नहीं, मैं नहीं दबा हुआ नहीं रहूंगा. I will not be crushed. I will not be pressed down by the things of the world, by everything that is frightening, by everything that is threatening. मुझे डराने वाली अनेक चीजें, निरुत्साह करने वाले लोग हैं. There are people who discourage me, but in spite of all
all that. I cling on to your word, oh Master. Let this be my decision today along with the psalmist. जो भजन സംഗീതകർത്ത के साथ हम भी कहे എന്തൊക്കെ വന്നാലും ദുഷ്ടൻ എത്രമാത്രം എന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ആപത്തനർത്ഥങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാനായിരുന്നാലും ഞാൻ നിന്റെ വചനത്തിൽ പുകഴും. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ നീതിപാതകളിൽ ओडम. हालेलुया. 104 तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्ग में से मिथ्या मार्ग से वैर रखता. Through your precepts I get understanding, therefore I hate every false way. हालेलुया. प्रभु मुझे ज्ञान दिया, समझदारी दिया, जिसके कारण मैं हर तरह की मिथ्या मार्ग को, ये दुनिया के मार्ग से नफरत करता. हालेलुया. I hate everything that the Lord hates. God expects us to do this. परमेश्वर ये चाहता, इसलिए नहीं है कि he is a feudal lord or is a very cruel master. ऐसा नहीं है कि वो बड़ा क्रूर एक स्वामी है और एक ऐसे एक बेकार एक प्रभु है, उसके कारण नहीं है. हमें तड़पाने के लिए नहीं, हमें दबाने के लिए नहीं है. उसने जो हमारे लिए प्रबंध कर रखा है उसका पूरा लाभ उठाने के लिए है. For us to hallelujah exploit and experience and enjoy to the fullest all that God has kept in store for us. hallelujah. हमारे लिए प्रभु ने जो प्रबंध बनाया है उसका पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए यह आह्वान है. इसलिए कहते हैं कि hallelujah, your word is a lamp to my feet and a light to my path. 105 तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है. मैं दूसरे किसी का ज्योति में नहीं चलूंगा, दूसरे लोगों के सलाह के अनुसार नहीं चलूंगा. तेरा वचन जो दिशा दिखाता वो दिशा में मैं चलूंगा. तेरा वचन जो प्रकाशन देता उसका आधार पर मैं चलूंगा. As the word as the word guides, as the word enlightens, I will walk in the way of the Lord. I refuse to be led by the counsel of the world. I refuse to seek light from the other sources. दूसरे लोगों की ज्योति मुझे नहीं चाहिए. हालेलൂയ. मैं परमेश्वर के वचन के ज्योति में चलूंगा. നിന്റെ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ നടക്കുകയുള്ളൂ, മറ്റുള്ള പ്രകാശം ഞാൻ തിരക്കുകയില്ല. നിന്റെ വചനമത്രേ എന്റെ കാലിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഹാലേലൂയ. അങ്ങനെ നടക്കും. ദൈവം ഒരു ക്രൂരനായ യജമാനനായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മോട് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ദിവ്യ സമ്പത്തിനെ പൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവൻ നമ്മെ ഒരുക്കുകയത്ര ഇതിന് മൂലം. അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു നാം അത് അനുഭവിക്കാതെ വണ്ണം നമ്മെ തടുത്തു കളയും. Lest the enemy should prevent us from enjoying the provisions and the providence. God is giving us this counsel today. It may sound very very boring to you and me. ये सब हमें बहुत boring लगेगा, लेकिन we will do well to remember, hallelujah, and to align ourselves to the counsel of the word of God. Align us with the counsel of the word of God. परमेश्वर के वचन का जो उपदेश है उसके अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करें तो बहुत आयत का अनुग्रह हम पाएंगे. हम उल्पत्ति पुस्तक में डालता 4 अध्याय का 16वां पढ़ता. Genesis chapter 4 16th verse. तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर रहने लगा. Then Cain went away from the presence of the Lord, settled in the land of Nod, east of Eden. What a stupid man he was. After committing such a great sin, yet God was being merciful to him. इतने बड़ा पाप करने के बाद भी परमेश्वर दया दिखाया. उसके माथे पर उसने एक चिन्ह रखा ताकि उसको वध न किए जाए. That he may not be murdered by anybody else. God will put a sign on his forehead. Yet he will belittle the grace of God. परमेश्वर की कृपा को उसने तुच्छ माना. Why you did not fall at Jesus' feet, at the feet of God, okay? तू क्यों परमेश्वर के पैरों पे नहीं गिराया अपने आप को? जैसे हमने भजन में पढ़ा, ये हम दंडवत करें. हालेलुया. क्यों नहीं किया? उसका कृपा के भरपूरी से तू पी सकता था. You could have drunk of the abundance of his grace, Cain. You could have asked forgiveness in true repentance and fallen at his feet and served him all your life. Hallelujah. पूरा जीवन उसकी सेवा करने के लिए समर्पित कर सकता था. Dearly beloved, this is a warning to us. ये हमारे लिए एक चेतावनी है.
हम ऐसे नहीं होंगे। हम परमेश्वर को उपस्थिति से हटकर नहीं चलेंगे। हम अपने अपने दिशा को नहीं ढूंढेंगे। वी विल नॉट चूज आवर डायरेक्शन, वी विल नॉट मूव इन आवर वेज, बट रादर वी विल फॉल एट हिज फीट। दिस इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स ऑफ अस। चिन्ह डालने के बावजूद, despite the sign that the Lord has put on his forehead, he spoiled his life, he destroyed his life, he chose the way towards destruction. उसने उसके जीवन का सत्यानाश किया। परमेश्वर ने चिन्ह रखा था भी हमारे माथे पर भी परमेश्वर का चिन्ह है। हम उसके मार्ग में चलेंगे, बहुत के जीवन को अपनाएंगे। We will live life to the fullest and we will enjoy life abundant. हम आगे बढ़ते वहां से 12वें अध्याय में आता। 12वें अध्याय का पहला वचन पढ़ते, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Hallelujah. सिर्फ अब्राहम को नहीं कहता, यीशु ने हमसे कहा है, जो भी मेरे पीछे आने चाहे वो सब कुछ छोड़ेगा, सूर्य उठाकर मेरे पीछे आएगा। अब्राहम पिता ने वो करके दिखाया। उन दिनों में अगर अब्राहम पिता को परमेश्वर ने ये कहा तो आज हमसे अलग चीज नहीं कहता। Just as God has spoken to Abraham, Jesus is speaking to us today. Leave your hold on things of the world, things of the earth. Hallelujah, and set out for the Lord. परमेश्वर के लिए निकल पड़ो। आज आह्वान मेरे लिए है। Set out, says the Lord. Hallelujah, come out, says the Lord. आमेन। प्रभु कहता है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हालेलुया, वहां नहीं बने रहना है। ये सब चीज को छोड़ दो। Come out of all your entanglements. Come out of all kind of bondages. Come out of all your such lusts and desires. सारी तरह की ऐसी इच्छाएं, गलत आग्रह और हर तरह की मौज पकड़ को छोड़कर मेरे पीछे हो लो, ऐसे प्रभु कहता। और 14 वचन में कहता है, यहोवा के उस वचन के अनुसार अब्राहम चला। Abraham went as the Lord had told him. Oh, this shall be my decision as well today. Let this be our decision today. जैसा परमेश्वर का वचन कहता वैसा ही हम चलेंगे। अब्राहम के विषय में कहता, just as the Lord had told him, Abraham went. Hallelujah. जैसा वचन कहता वैसे हम जाएंगे और वहां बने नहीं रहेंगे। हम वहां से आगे बढ़ता है। 19वां वचन, ऐसा नहीं है कि उद्धार हो गया तो सब कुछ हो गया, अभी हमें सिर्फ स्वर्ग में जाके सोना है। It's not so. It's not that we have been saved, that our sins have been forgiven. Doesn't mean that everything is over. That's the beginning of a glorious walk with the Lord. परमेश्वर के संग चलने के लिए एक आरंभ है वो। Let the devil never confuse us, or let the devil never fool us saying that everything is done, now you don't need to do anything. Hallelujah. दुश्मन हमें वंचित न करे, हमें बेवकूफ न बनाए ये कह करके अभी सब कुछ हो गया, तेरा उद्धार हो गया, अभी कुछ नहीं करना नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम शैतान का बंधन में दोबारा आना पड़े। प्रभु चाहता है कि I will not get entangled, I will not get trapped by the enemy again. प्रभु का वचन कहता है 19वें अध्याय में 17 वचन में, Genesis 19 chapter 17, ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसका बाहर निकाला तब अपना प्राण लेकर भाग जा। ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना। So the Lord was instructed, escape for your life. Do not look back or stop anywhere in the valley. Escape to the hills lest you be swept away. छुटकारा तो जरूर पाया है लेकिन भागना है। We need to be running away. We refuse to look back. प्रभु कहते छुटकारा पाया, सदोम गोमोरा से बाहर आया है लेकिन वहां बने नहीं रहना है, आसपास में भी बने नहीं रहने का है। We refuse to stand even in the neighborhood. पहला वचन याद आता, we will not stand in the way of the wicked. हालेलुया। हम नहीं पड़ा रहते, बने रहते हैं। आसपास में बने रहने के कारण अनेक लोग खींच लिया गया है। Because we lingered around, we could be drawn back to what we left behind. अब्राहम आगे बढ़ के गया। हो हालेलुया। अब्राहम दूर देश के लिए निकला जिसको परमेश्वर दिखाने वाला था। May we press forth. Hallelujah. May we walk ahead, leaving behind everything, hallelujah, that we have been asked to give up. सारे चीज जो बीते हुए दिनों के सारे चीज को भूल जाते, छोड़ देते, पीछे मुड़कर कभी देखते नहीं है।
हालेलुया। 31 में आता, उसको ऊपर में वर्णन करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैं विश्वास करता आप समझते उसका मतलब क्या है। हालेलुया। लूत को जो कहा, आज पवित्र आत्मा हमसे कहता पीछे नहीं मुड़ना। हालेलुया। वहां यहां बने नहीं रहना। डू नॉट कंटिन्यू टू डू सर्टेन थिंग्स दैट विल ड्रैग यू वंस अगेन इनटू दैट वेरी सेम बॉन्डेज। ऐसे कुछ चीज करते नहीं रहना जिसके कारण तो दोबारा जाकर वही बंधन में आप पड़ेंगे, वही बंधुआई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए come out and distance yourself from everything that is left behind। जो भी चीज छोड़ दिया उससे अति दूर, बहुत दूर चले जाओ, ऐसा पवित्र शास्त्र हमें आह्वान दे रहा है। We move on from there to 31st chapter। 31 में जाता, 3रा वचन पढ़ता। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। जेकब This is Jacob. The Lord said to Jacob, return to the land of your fathers and your kindred, and I will be with you. It's time for us to return to the ways of old. Hallelujah. याकूब को कहता बहुत हो गया, तुम्हारा गुलामी को छोड़, अभी तेरे पैसा के पीछे जो भागने वाली चीज है वो सब छोड़ो, तू जाओ, मैं तुझे ले जाऊंगा। Hallelujah. This is an exhortation to us. Go back to the Father. Hallelujah. The Father is calling us. If you have drifted away from His ways, अगर हम भटक कर चला तो, हम उधर से हट गया तो प्रभु कहता आज उसका आह्वान आता हमारे पास, इतने सफाई से आता, loud and clear is His exhortation coming to us. Get up and come to go back to your Father. Hallelujah. मेरे पास आ, ऐसा प्रभु कहता। उसका 17 वचन में मैं इससे पढ़ता, तब याकूब ने अपने बच्चे और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को और वो सब सारी चीज मैं नहीं पढ़ता। Jacob arose and set his sons and his wives on camels, just as God had commanded. This is what we will do. We will not lose time. We will not think twice. हम दोबारा नहीं सोचेंगे, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जैसा अब्राहम ने किया वैसा याकूब ने भी किया। अब्राहम को कहा निकल जाओ। हालेलुया। वो कहानी तो याकूब ने सुना होगा जरूर इसहाक के मुंह से। ऐसे must have told in the story as to when the Lord calls, we will not hesitate. We will not have a second thought. We will arise and go. Hallelujah. उड़ के चले गया। इसे हम पढ़ते 18 वचन में इसे पढ़ते हैं, और जितने भी पशुओं को बदनामी इकट्ठा करके धनाढ़ हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। Now he didn't want to come back. He doesn't even want to be tempted to come back, so that he carried everything. उसको वापस नहीं आना है, इसलिए वो सब लेकर चला। इसे वहां से पढ़ता है। हम 35वें अध्याय में चले जाता, 35 में जाकर पहला वचन पढ़ता। परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहां रह, वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। Arise and go up to Bethel. I will dwell there and dwell there. Make an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau. Remember the past. Remember the promises made. Remember your first love. Remember your first dedication. Remember your first consecration. तू उड़ के आया सही है, लाबान को छोड़कर आया सही है, लेकिन बेतेल को जा। हालेलुया। वहां घुटने टेकाओ, वहां आराधना करो, याद करो। हालेलुया। जो निर्णय तूने प्रभु को उपस्थिति में लिया था, what all decisions you had made, how you had surrendered your life and said that you will build an altar there and worship the Lord, ये सारी चीज भूल गया, अभी संपन्न बन गया। You become a rich man now, you are a settled man now. No, go back, recapture the old vision, the original vision. पहला दर्शन को दोबारा पाओ। Hallelujah. May we go back to the first consecration and first love. Let us go to Bethel. Hallelujah. बाकी सब भूल जाओ। पहले का समर्पण कहाँ गया, पहले का मेरा प्रार्थना कहाँ गया। I have lost a lot. I am missing out on a lot of things. बहुत सारे चीज को मैंने नष्ट किया। प्रभु कहते तू बेतेल को उड़ के जा, बाकी सब व्यर्थ है, वहां रहो। That is your place. That is where the house of the Lord is. That is where the presence of the Lord is. परमेश्वर को उपस्थिति में बने रहो, परमेश्वर के संग बने रहो। उसके लिए वो उसकी स्त्रियों को कहता हो, इसलिए जितने पर आए देवता उनके साथ थे, वो जितने कुंडल उनके कानों में थे, वो सब चीज को हटाया। They gave to Jacob all the foreign gods that they had and all the rings that were in their ears. इसका सब वर्णन कर सकता कि कहा गया है कि ये फॉरेन गॉड्स का मतलब है
कि फॉरेन गॉड्स यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है कि ग्रहबिंब, ऐसे सब लिखा है। उसका पराय देवता, ये सब सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो होता तो चलता था। मुझे बताया गया है, कुछ लोग जो जानकारी रखता है, some knowledgeable people had told me in my childhood that this means an entitlement to the father's property। और ये चीज जिसके हाथ में है उसको उसका पिताजी का जो संपत्ति है उसका एक भाग मिलेगा। इसके लिए they were treasuring it, not to worship them। मैं भी विश्वास करता वही कारण है। They didn't want to worship those things, but those things will entitle them. They are a kind of a document to claim father's property. They will give up all that, हरे सारे चीज को लोग छोड़ देगा, अपने आप को पवित्र कर देगा बदेल में जाने के लिए। May we also allow the Holy Ghost to strip us of all the unwanted stuff। Hallelujah। पवित्र आत्मा हम उसे भी हटा दे, हर तरह के ऐसी वस्तुएं, ऐसे विचार, ऐसी आग्रह, ऐसी इच्छा, all my such desires, my intentions and my will, let all that be removed of me, let the Holy Ghost cleanse me and sanctify me। उसका 5वां वचन इससे पढ़ते, तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछे न किया। Look at what happens as a consequence of his dedication. The enemy started trembling before him. Dearly beloved, when we go to Bethel, hallelujah, and we rediscover our original vision and come back to our original consecration, the enemy will tremble before us। हालेलुया। जब बेतेल को जाते हैं, अपने आप को अर्पण करते हैं, हालेलुया, जैसा हमने समर्पित किया था ऐसे हम समर्पित करते हैं, तब दुश्मन हमारे सामने थरथराएंगे। हालेलुया। वहां से आगे बढ़ता हम उसका 46 में चले जाता। We move from there to the 46th chapter। 46 का 2 से पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? तो उसने कहा कि तू उड़कर जा। याकूब को कहता कि उसे कहा, मैं परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर, तू मिस्र को जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझको वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। Now God is once again talking to Jacob. He was settled down nicely. So उठो, go to Egypt. Don't be afraid. I will be with you. I am the God of your father Abraham. Hallelujah. And Isaac. I am your God. Do not be afraid to go down. I will make you into a great nation, and myself will go down with you to Egypt, and I will also bring you up again. And Joseph's hand shall close your eyes। कहते मैं तेरे संग चलूंगा। इजिप्ट तेरा निवास स्थान बने नहीं रहेगा, लेकिन अब तुझे जाना है। This is all about, this is the counsel the Lord is giving to us। This is a temporary passage। हम यहाँ है, प्रभु हमें बल देगा, सामर्थ्य देगा, अनुग्रह बरसाएगा हमारे ऊपर, हमें कामयाबी देगा। Even in this world, God will bless us, God will prosper us, God will give us strength and power and to lead an abundant life। But this is not our place, this is not our country। Hallelujah। We look forward to the trumpet call। तुरही की आवाज के लिए कान लगाकर हम बैठेंगे, लेकिन यहाँ आलसी बनकर नहीं रहेंगे। We will not be afraid, we will not be intimidated, and we will not give up। हम छोड़ेंगे नहीं, हम नाराज नहीं होंगे, हम आलसी भी नहीं बनेंगे। We will be at work, we will be active। Hallelujah। We will be going। Hallelujah। Keep going says the Lord। Be at work says the Lord। काम करते रहो, हर उत्साह के साथ करते रहो। जब तक यहाँ है मैं तेरे संग रहूंगा, लेकिन मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा, कनान में ले जाऊंगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है। तब तक हम इंतजार करते, तब तक हमें क्या करना, कैसे जीना है, उसको उपदेश हम आज पाते हैं। Till we hear the trumpet call, how each one of us ought to be and how we should be conducting our lives, वही परमेश्वर का वचन आज हमें दिखा रहा है। हम उसका 50वां अध्याय में चले जाता, chapter 50 of Genesis and 25th verse। यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको उस विषय की शपथ खिलाई। Amen। Joseph made the sons of Israel swear, saying, God will surely visit you। Hallelujah। And you shall carry up my bones from here।
तुम मेरे हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। हालेलुया। आई डू नॉट वांट इवन माय बोन्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। हालेलुया। मैं सारी चीज स्वर्गीय कनान में पहुंच जाना चाहता हूं। डियरली बिलवड, लेट माय ट्रेजर बी देयर वेयर माय माइंड इज। जहां मेरा संपत्ति वो मेरा हृदय रहेगा, मेरा मन रहेगा, मेरा मन वहां रहे ताकि मेरा संपत्ति वहां बने रहे। आमीन। यूसुफ कहता नहीं, ये सुंदर देश है, सही है, ये अच्छा भूमि है, यहाँ परमेश्वर घर देगा, हमें सहायता करेगा, हमें नौकरी देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ये हमारा देश नहीं है, यहाँ चित्त नहीं लगाते। हालेलुया। स्वर्गीय कनान की ओर हम नजर उठाते हैं, तुरही के वाणी के लिए काने लगाता है, हम आगे बढ़ता वो आशा में बने रहना चाहिए, ऐसा प्रभु चाहता। गॉड एक्सपेक्ट्स अस, गॉड वांट्स अस टू लिव विद दैट लिविंग होप इन अस। हालेलुया। बर्निंग विद इन अस, हमारे भीतर जलते हुए ऐसी आशा बने रहे। ഹാലലുയ. കാഹളനാദത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചും അവന്റെ വരവിനായി കാത്തിരുന്നും കൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തിൽ അലസരായിരിക്കാനല്ല പിന്നെയോ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പാൻ, അവന്റെ വഴിയിൽ ഓടുവാൻ, അലസരായിരിക്കാൻ അല്ല പിന്നെയോ. അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അവൻ നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഇതല്ല നമ്മുടെ ദേശമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അക്കരയ്ക്കായി കൊതിച്ചും ഇക്കരയിൽ പ്രസന്നതയോടെ, പ്രത്യാശയോടെ, ധൈര്യത്തോടെ, തീവ്രതയോടെ അവന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. एक्सोडस 3 अध्याय 3rd चैप्टर 10वां वचन। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आएगा। Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Not an easy call. बहुत आसानी का बुलाहट नहीं है, ये कठिन काम के लिए बुलाया है प्रभु ने. He has set us apart for a mission. एक महान उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है. कभी कभी फिरौन की सामना करना पड़ता, and we will do by the power of God. परमेश्वर के सामर्थ्य से हम फिरौन की सामना करेंगे, हम परमेश्वर के जन के लिए लड़ेंगे. Hallelujah. We will fight for our people. Hallelujah. Hallelujah. We will not be intimidated by Pharaoh and his army. फिरौन और उसकी सेना को देखकर हम नहीं डरेंगे, हम बढ़ेंगे. इसके लिए यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया, तुम जाओगे, तुम जाओगे. हालेलुया. शाम को तुम पकड़ लोगे, तुम नहीं डरोगे. हालेलुया. You will catch even such a venomous serpents. Hallelujah. You will not be frightened of them. He's not talking about the ordinary snakes. वो साधारण शाम के विषय में नहीं कहता, दुष्टात्मा सेना का, अंधकार की सेना के विषय में कहता है. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. तुम हमें जाना है, हमें लड़ना है, हमें सामना करना है, हमें आलसी बनकर नहीं रहना है. प्रभु मुझे ले ले, प्रभु मुझे ले ले, ऐसे प्रार्थना करके नहीं रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया. उसके लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया to lead a lazy life and to escape from here. We have a mission, we have work to do. हमें इधर कार्य करना है. हालेलुया. हमें उधर सेवा करना है, अंत तक बने रहना है. परमेश्वर का हृदय का चाहत है और आह्वान है. 14 अध्याय का 20वां वचन. तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गद्दे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा. So Moses took his wife and his sons and had them ride on a donkey and went back to the land of Egypt. And Moses took the staff of God in his hand, just as was commanded. Moses would go. He will bring his family also. Hallelujah. And he will not forget to carry the staff of God in his hand. मूसा जाएगा, जैसा परमेश्वर ने आह्वान दिया वैसा जाएगा. हम जो नियम से अभी तक देखा, जितने भी लोगों को प्रभु ने बुलाया, उन्होंने हाँ कहा, कैन को छोड़कर. कैन ने ना कहा, लेकिन बाकी लोग जिसको प्रभु ने बुलाया है, प्रभु के ऊपर जिसका एहसान बने रहा, उसे परमेश्वर के लिए निकला. अभी देखो मूसा निकलता, पूरे परिवार के साथ आता, लेकिन उसको ये नहीं भूलने का टू कैरी द स्टाफ. हालेलुया. परमेश्वर का जो डंडा है, जो लाठी है, वो हाथ में लेने को नहीं भूलता. Dearly beloved, let us never forget to carry the word of God. Hallelujah. परमेश्वर को वचन लेकर हम चलेंगे. Hallelujah. वो हमारे लिए हथियार है. That is our weapon. हम आगे बढ़ते हैं. उसका 33 में चले जाता. निर्गमन की पुस्तक 33. I think my speed is good but it's not enough. 33 का 12 पढ़ते हैं. मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा. तो अभी तूने कहा है, तेरे नाम मेरे चित्त में रहा है और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि है. तो मूसा कहता है, you are asking me to go, I will go, but you tell me who will come with me. Hallelujah. May I insist this. बाकी सब आप जानते हैं, इसके लिए मैं नहीं पढ़ता.
वहां लिखा है कि तू मेरे संग आएगा तभी मैं जाऊंगा। हालेलुया। मैं ऑलवेज इंसिस्ट अपॉन दिस, मैं वी ऑलवेज इंसिस्ट अपॉन दिस। वी डू नॉट वांट टू वॉक अलोन। हम अकेले नहीं चलेंगे, अपने मर्जी से नहीं चलेंगे, अपने मर्जी से कार्य नहीं करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग नहीं आता, पवित्र आत्मा में नहीं चलाता, वचन के उपदेश के अनुसार हम नहीं कदम उठाता, तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। इफ इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द वर्ड ऑफ गॉड, इफ इट इज नॉट इन लाइन विद द काउंसिल ऑफ द होली स्पिरिट, आई डू नॉट वांट टू मूव बाय एन इंच. हालेलुया. एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा. ഹാലലൂയ. ദൈവഹിത പ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുശാസിക്കുന്നതിന് പ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ, ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ പോരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയില്ല. നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകാം, എന്നാൽ നീ എന്നെ നടത്തണം, നീ എന്നോട് കൂടെ പോരേണം. പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ പോരുമെന്ന്. हालेलुया. God told him, I will come with you, I will give you rest. हम वहां से आगे बढ़ता, हम गिनती का पुस्तक में चले जाता, 26वें अध्याय में नजर डालता. We move from there to 26th chapter of Numbers, and we read one verse, 11. But the sons of Korah did not die. कोरे के पुत्र नहीं मरे थे, श्रापित परिवार के हैं. हालेलुया. लेकिन कोरे के पुत्र नहीं मरे थे. उन्होंने क्या किया पता है? भाग गया वहां से. When the earth was just about to swallow the family of Korah and all his accomplices, उसके सारे साथियों को पृथ्वी ने निगल दिया, लेकिन उसके पहले कोरह वंशी भाग गया. हालेलुया. जैसा लूत और परिवार को भगाया था, वैसा हालेलुया हम भी भागेंगे. Maybe others are swollen up by the devil. Maybe others are trapped by him, by the stupid devil. दुश्मन हमारे मित्रों को फंसाया होगा, लेकिन हम भागेंगे. There is always a provision. They took full advantage of God's provision and mercy. Hallelujah. परमेश्वर की कृपा का पूरा पूरा फायदा, परमेश्वर ने जो प्रबंध किया उसका पूरा पूरा फायदा उन्होंने उठाया. May we run, leaving behind everything that is against the will of God. परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो भी है, उस सब चीज को छोड़कर हम भागते हैं. हालेलुया. ऊंचाई पर हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे. आमीन. We will run to the mountain of God and keep ourselves safe. वहां से वहां आगे बढ़ता, हम व्यवस्था विवरण में आता. जहां नाश होने वाला है, जहां मिटने वाला है, वहां हम बने नहीं रहेंगे, आसपास भी बने नहीं रहेंगे. We will run away from there lest we be swallowed up by the enemy. 31 में आता, 31 का तीसरा वचन पढ़ता. तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है. उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा, तू उनके देश का अधिकारी होगा. यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा. The Lord your God himself will go over before you. He will destroy those nations before you, so that you shall dispossess them. And Joshua will go over at your head, as the Lord has spoken. Amen. Someone has to walk and you have to walk. Amen. किसी को जाना है तभी परमेश्वर आगे जाता. If I keep idle, if I lie idle and if I become lazy, then nothing happens. Hallelujah. अगर मैं आलसी बनूं, मैं लेटे रहूं, तो कुछ नहीं होता. प्रभु वो कहता है कि उड़ चलो. हालेलुया. उड़ के चलो. तुम चलोगे तो प्रभु आगे आगे चलता रहेगा. When I am willing to go, the Lord will lead this army. हालेलुया. प्रभु हमें चलाएगा, सारे दुश्मनों के ऊपर हमें जय दिलाएगा. Dearly beloved, we must be going. Amen. We must get going. हमें आगे बढ़ना अवश्य है. हमें पड़े नहीं रहना है, हमें रोते नहीं रहना है, उड़कर चलना है. सारा प्रबंध कर चुकी है. I'll be a fool to lose out on the battle. I'll be a fool to give up on this reward when everything has been prepared and divine providence is available. Hallelujah. स्वर्गीय प्रबंध किया गया है मुझे विजयी बनाने के लिए और सारे संपत्ति का मालिक बनाने के लिए. To loot and plunder the enemy. God has
kept everything ready. Will I go with him? He is willing to make me victorious and triumphant. दुश्मन को लूटने के लिए प्रभु ने सारे प्रबंध किया है, लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं जाऊं, तब वो मेरे आगे आगे निकलेगा। वहां से हम आगे बढ़ता, उसका 32 का, उसका अगला अध्याय का 39 पढ़ता, 49 पढ़ता, 49। उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर, जो मोवाब देशों की यरीहो के सामने चढ़कर कनान देश, जिसमें इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूं, उसको तू देख ले। Go up this mountain of the Abarim, Mount of Nebo, which is in the land of Moab, opposite Jericho, and view the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel for a possession. मूसा को कहता, तू उसका दर्शन को नष्ट नहीं करना। मरने के पहले उसको वो दर्शन देता। Dearly beloved, may we have this divine vision, ये स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय कनान का दर्शन. Let that picture never fade in our hearts. उसका तस्वीर हमारे हृदय में हमेशा बने रहे. स्वर्गीय देश का, स्वर्गीय कनान का दर्शन हम नष्ट होने नहीं देंगे. हम यहोशू की पुस्तक में चले जाता, यहोशू की पुस्तक का पहले अध्याय में से हम पढ़ता है, कई बार हमने ये बात पढ़ा है. यहोशू को कहता, आलसी बनकर नहीं रहना, मूसा मर गया सही है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है. आमेन, आमेन. Maybe there is a cloud of witnesses all around us, but we must be going, we must be at work. पहले अध्याय का दूसरा वचन, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध. Amen. You get up. Now you arise. Go over this Jordan. Amen. Gird up your loins. You and all your people into the land that I am giving to them, to the people of Israel. तू आगे बढ़ो, रोते नहीं रहना, आलसी बनकर नहीं रहना है, कार्य है करने के लिए. आमेन. महान उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है. बहुत आयत का जीवन के लिए यह प्रबंध किया गया है. All these provisions are made so that we may have a life abundant and a victorious life. जयवंत जीवन बिताने के लिए प्रभु ने सारा प्रबंध किया है. हम उसको नष्ट नहीं करते. उठो और आगे बढ़ो. Amen. There is no excuse. Moses is dead. That is no excuse. मूसा मर गया सही है, लेकिन दुगुना सामर्थ्य से तू आगे बढ़ोगे. एलिया उठाया गया तो एलीशा दुगुना अभिषेक से आगे बढ़ेगा. If Elijah gets lifted up, Elisha will go with the double anointing, double portion of the anointing. Hallelujah. उसका 8वां अध्याय में हम चले जाता. We move from there to the 8th chapter and we read पहला वचन, 8 का पहला वचन. यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और आई पर चढ़ाई कर. मैंने आई के राज्य को, उसकी प्रजा और उसके नगर और उस देश समेत तेरे वश में कर दिया है. Joshua, do not fear, do not be dismayed. Take all the fighting men with you. Arise and go up to Ai. I have handed over the king of Ai and all the inhabitants thereof into your hand. Hallelujah. एक बार आई के लोगों ने इनको पराजित किया था, पाप के कारण था कि जन के बीच में पाप था. ये जब बात आप जानते हैं, मैं उसको विवरण नहीं करता, अब वर्णन नहीं करता, लेकिन अब कहते हैं कि पश्चाताप के साथ तू आए हो, उड़ खड़े हो जाओ. Amen. Resurrect, says the Lord. Resurrect. I will be conquered once again. The very I that had conquered you, that had humiliated you, you will conquer it. Amen. Amen. എന്നെ മുൻപ് തകർത്ത് കളഞ്ഞ, എന്നെ മുൻപ് പരാജയപ്പെടുത്തിയ അതേ ആയി പട്ടണത്തിന്റെ മേൽ ഞാൻ ഇന്ന് വിജയാളിയായി തീരുമെന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. कौन सी समस्या के बीच में, कौन सी समस्या के बीच में मैं गिर गया था, कौन से दुश्मन के सामने मैं हार गया था, अब प्रभु कहते उड़ खड़े हो जाओ. हालेलुया. दिस इज द रिसरेक्टेड लाइफ. ये पुनर्जीवित जीवन है. हालेलुया. बहुत ताज का जीवन है. हम आगे बढ़ते हैं. आई से हम नहीं डरेंगे. आई के सामने हम तरतराया था, आई के निवासियों ने हमें हराया था, अब हम नहीं हारेंगे. हम जाते न्यायों की किताब में, न्यायों की पुस्तक में जाता, 14 अध्याय में जाता, 14 का 14, 4th chapter 14th वर्ड. तो दबोरा ने बारक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सीसेरे को तेरे हाथ में कर दिया है. क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? God has already gone ahead. Get up, O Barak,
said Deborah, up. This is the day. The Lord has given Sisera over into your hand. Does not the Lord go out before you? तेरे सामने परमेश्वर नहीं निकला है क्या? उठो. Amen. The captain of our salvation is calling us. He is going ahead. Amen. परमेश्वर हमारा उद्धार का करता यीशु आगे बढ़ रहा है. हम पीछे नहीं हटेंगे. Dearly beloved, we should not be lagging behind. हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. यीशु बुलाता है, सेना का नायक बुलाता है. He is the captain of our salvation. The captain of the Lord's army is inviting us, hallelujah, to fall in line and walk with him, march with him. उसका 6वां अध्याय का 14, 6 का 14. And the Lord turned to him and said, go in this might of yours, save Israel from the hand of Midian. Amen. गिदोन को कहते तू जा, ये तेरे सामर्थ्य में जा, मैंने तुझे बलवंत बनाया. Dearly beloved, the provisions, the divine providence is not to make us lazy and passive. हमें ऐसे निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं, हमें आलसी बनाने के लिए नहीं प्रभु ने हमें बुलाया. उसके लिए नहीं सारे प्रबंध किया. प्रभु कहते मेरे जन को छुड़ाने के लिए तू जाओगे. हमें तेरा बल काफी है, मैंने तुझे बलवंत किया, आगे बढ़ो. प्रभु कहते आगे बढ़ो, कुड़कुड़ाते नहीं रहना. प्रभु मेरे साथ होता था, ऐसा होता था क्या, वैसा होता था क्या, ऐसा कर कुड़कुड़ा के रहना नहीं है. If God were with us, how it would have happened like this? How such things had befallen us? नहीं, this is not the time. This is the time to arise and go up, hallelujah, and conquer the enemy. 16वां अध्याय का 26 पढ़ते हम. किसमें? न्यायों का 16वां अध्याय. बुक ऑफ जजेस 16 चैप्टर और उसका 26. तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था, मुझे उन कंबों को जिनसे घर संभाला हुआ है चुने देखी, मैं उस पर टेक लगाऊं. Hallelujah. Look at Samson. Samson said to the young man who held him by the hand, let me feel the pillars on which the house rests, that I may lean against them. Hallelujah. ऐसी अवस्था में भी शिमशोन याद करता वो परमेश्वर का दास से चुना हुआ है. Even in such a miserable state of affairs, Samson would remember that he has been chosen by the Lord and is a servant of the Lord. Dearly beloved, may I never forget this. God is inviting us to spring back into action. Spring back into action. Hallelujah. दोबारा उड़ खड़े हो जाने के लिए पवित्र आत्मा हमें आह्वान दे रहा है. Hallelujah. Let us not curse the days, the bygone days. बीते हुए दिनों को पर शाप देते हुए हम नहीं पड़े रहे. बीते हुए जो दिनों में जो गलती हुआ उसको पर रोते हुए पूरा जीवन बर्बाद न करे. We will not be crying over the mistakes of our past life and waste our life on it. We will spring up, hallelujah, and do valiantly. महान कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा आज हमें आह्वान दे रहा है. हम आमीन कहेंगे, आगे बढ़ेंगे. पहले शमूएल पहला अध्याय 1 Samuel 1st chapter उसका 9 पहले पढ़ते हैं. 9वां वचन. तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा का मंदिर के चौकड़ के एक बाजू के पास एली आज एक कुर्सी पर बैठा हुआ था. After they had eaten and drunk in Shiloh, Hannah arose, man, and now the Eli was sitting on the seat beside the doorpost of the temple of the Lord. बाकी सब कहानी हमको मालूम है. निंदा हो रही है, फिरकी हो रही है, there is scorn, there is reproach, and she has suffered all that, yet she wouldn't hesitate to go to the presence of the Lord. Hallelujah. सारे चीज उसको परमेश्वर का मुंह खोजने से रुकाएगा नहीं. Amen. God has asked us to seek His face. Hallelujah. In every situation, हर घड़ी हर अवस्था में परमेश्वर का मुंह खोजने के लिए अन्ना उड़कर चले गई. बात पूरा बदल गया. Hallelujah. That will change our history. Hallelujah. हर स्टोरी सारी चीज बदल गया. हम जानते हैं. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. उसके 24 में पढ़ते हैं. तब उसने उसका दूध चुराया. तब उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु ली गई. Hallelujah. Look at this woman. She wouldn't forget
Amen. Jacob had forgotten to go back to Bethel, but this woman would not forget. We will not forget. Hallelujah. मन्नतों को पूरा करेंगे हम. Amen. We will fulfill all our vows to the Lord. Amen. We will never forget our consecration. We will never forget our promise to God and to God's people. Hallelujah. हमने जो भी वायदा किया परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के जन के साथ हम पूरा करेंगे. हालेलुया. उठा, इतना ही नहीं धन्यवाद की बलि चलाने के लिए जाता. हालेलुया. इतने बड़े कुर्बानी वो करती है कि अपने एकमात्र संतान को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अर्पण करते हैं, लेकिन इतना महंगा जानवर को भी लेकर जाता. She is going to give up her son, her only begotten son, for the service of the Lord, and yet she is carrying with her such costly animals to be sacrificed. Hallelujah. ऐसे महंगा बलि भी चढ़ाते हैं. Oh, that is gratitude at its best. Hallelujah. वे है धन्यवाद की पूर्णता. मेरे हृदय से बने रहिए. परमेश्वर चाहता जो भी मैंने मन्नतें मांगी है वो मैं पूरा करेगा. जो भी वचन दिया है उसको मैं पूरा करूंगा. I will keep my promises. I will give to the Lord my very best. सबसे उत्तम चीज मैं प्रभु के चरणों में अर्पण करूंगा. दूसरा अध्याय का 19वां वचन, उसी में से बहुत वचन पढ़ना हमें. और उसकी माता प्रति बरस उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चलाने के लिए जाता. His mother used to make for him a little robe and take it to him each year when she went with her husband to offer the yearly sacrifice. आमेन. परमेश्वर की सेवकाई के लिए बच्चों को अर्पण किया, लेकिन वो भूलती नहीं है. वो हर साल हालेलुया वो निरंतर प्रार्थना करती है, और हर साल हालेलुया for a fresh anointing of that child, for him to continue in the ministry, she will carry an ephod. हालेलुया. आइए हम ये करें. हमारे विषय में, माता पिताओं के विषय में ये विचार है परमेश्वर का. ये चाहते कि हम प्रार्थना करते रहे हमारे संतानों के लिए, उसका आत्मिक बढ़ोतरी के लिए. May we be concerned about their spiritual well-being and their spiritual growth. हमारे संतान की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक रीति से चलने के लिए आइए हम हमेशा चिंतित रहे. हम हमारे सोच लगाए, हमारे चिंता उसके ऊपर बने रहे हमारे बच्चे लोगों के लिए. हालेलुया. सही मार्ग से बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, उपदेश देते रहे, सिखाते रहे. May we instruct our children, may we train our children so that they will serve the Lord and they will walk in the ways of the Lord. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं. 17 अध्याय में आता 1 Samuel chapter 17, 17 का 48. तब फिलिस्ती उड़कर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया. तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा. आमेन. When the Philistine arose and came and drew near to meet David, David ran quickly toward the battle line to meet the Philistine. He will lose no time. Dearly beloved, God doesn't want us to lose time, to capture the right opportunity at the right time to strike the iron when it is at the hottest. Hallelujah. जब लोहा एकदम गर्म है तभी मारना है. प्रभु कहते हैं कि हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम आलसी होकर नहीं रहेंगे. हालेलुया. गोलियात अब एक एक कदम बढ़ाकर आते आ गया, लेकिन दाऊद ऐसे धीरे धीरे नहीं चलेगा. When Goliath is trying to approach him, hallelujah, step by step, taking his heavy steps, this boy will lose no time. Hallelujah. दुश्मन को अवसर नहीं देना, शैतान को समय नहीं देना. At the very sight of the enemy, we will resist and oppose and attack. Amen. दुश्मन दिखाई देते ही हम उसकी सामना करेगा. Amen. Let him never try to influence us. उसका प्रभाव हमारे ऊपर आने न दे, हम उसको मिटाएंगे. Amen. यही दाऊद किया. कलीसिया के विषय में परमेश्वर का आह्वान आज ये है. God is exhorting the church to rise up and rush towards their Goliaths and fell them. Hallelujah. ऐसे गोलियात के विरोध में उड़ खड़े हो जाओ, दौड़ के जाओ, उसको खत्म करो. ये स्वर्गीय आह्वान है. हम आगे बढ़ता. उसके बाद हम उसका 30वां अध्याय, I hope there is a chapter called 30. Okay, number 30. 30वां अध्याय है, तो उसमें से हम 7 और 8 पढ़ते हैं. तब दाऊद ने
अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछे करूं? David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, bring the ephod. So Abiathar brought the ephod to David, and David inquired of the Lord. Hallelujah. Shall I pursue after this band? ये दाऊद की रीति है, ये रीति हमारी होनी है। हमें एफोद पहननी है, हमें अभिषेक के साथ परमेश्वर का मुंह खोजना है, और हर कदम उठाने के पहले प्रभु से पूछना है। हमें दाऊद पूछता, मैं पीछे करूं क्या? May we be always led by the counsel of the Holy Spirit. हर कदम हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार ही उठाए, तब दुश्मन हराया जाएगा। हालेलुया। सब कुछ लौटाया जाएगा। David would recover everything because he will set out at God's command. परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम निकलेंगे। हम पूछेंगे, हम एक भी कार्य ऐसा नहीं करेगा बिना पूछे। Amen. Until and unless we have been assured of God's will, we refuse to take a step forward. Amen. And when He commands, we will go. और जब वो हमें बुलाता है, आज्ञा देता है, हम निकलेंगे। लेकिन उसके आज्ञा के बिना, अगुवाई के बिना एक भी कदम नहीं उठाएंगे। हालेलुया। हम अभी दूसरे शमूएल की पत्रिका में पुस्तक में चले जाता, 2 Samuel chapter 5। दूसरा शमूएल का पुस्तक 5वां अध्याय का 19 और 24 पढ़ते हैं। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तूने मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। Look at David. Let this be our habit. Every step that we take will be in accordance with God's will and God's counsel. परमेश्वर के हित के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर कदम उठाना है। ये वचन हमें उपदेश देता है। This is what the word is instructing us today. Not because I find it is good, not because I think it is right, not because I feel in my heart that it is so. ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगता, मुझे लगता है ये मेरे लिए सही है और मेरे हृदय में ऐसे विचार आता है, ये सब नहीं है। आमीन, आमीन। सलाह के अनुसार चलोगे आप। 24, जब तू तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब तू जाओगे। आमीन। Only when you hear the sound of the marching and the tops of the balsam trees, then you will rise up and then you will go to war, strike down the enemy. दुश्मन को तू हराने के लिए इंतजार करो। परमेश्वर की सेना को आगे बढ़ते हुए आहट को तू सुनोगे। You will hear the footsteps of the footfall of the marching army of God. Then you will go. Hallelujah. Let me always walk. Let me always march with the armies of God. परमेश्वर की सेना का संग चलने के लिए पवित्र वचन हमें उपदेश दे रहा, हमें आह्वान दे रहा है। हम ऐसे चलेंगे, दुश्मन पराजित किया जाएगा, परमेश्वर महिमा पाएगा। The enemy will be conquered and will be destroyed, and God in heaven will receive all the glory and praise. वहां से आगे बढ़ता, वहां से भी आगे बढ़कर 22वें अध्याय में नजर डालते। 2 Samuel chapter 22, दूसरा शमूएल 22वें अध्याय का 38 और 39, 38-39। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया, जब तक उनका अंत न किया तब तक न लौटा। I pursued my enemies and destroyed them, did not turn back until they were consumed. Hallelujah. आज परमेश्वर को उपदेश यह है, दुश्मन के पीछे कर कर किसी को भी नहीं छोड़ना। Do not leave one thing and conquer everything else. One desire, one decision. नहीं,
एक मेरा निर्णय, एक मेरा चाहत नहीं, दुश्मन की ओर से है वो पूरा उसको मिटा देना, सब कुछ मिटा देना। मैंने उनका अंत किया और ऐसा छेद डाला है कि वो कभी उड़ नहीं सकता है। आई कंज्यूम देम, आई थ्रस्ट देम थ्रू सो दैट दे डिड नॉट राइज, दे फेल अंडर माय फीट। हालेलुया। उनको ऐसा मैंने खत्म किया। हमारे जैसे लोग कभी कभी कुछ कुछ छोड़ देते हैं लेकिन थोड़ा कुछ रख देते हैं। मुझे याद आता है ऐसे कितने लोग मुझसे कहा है मैंने सब छोड़ दिया लेकिन ये मैं रख देता, आई एटलीस्ट कीप द नंबर। ऑल दिस फुलिशनेस हैज ड्रॉन यू टुवर्ड्स हेल। ऐसे सब बेवकूफी की बात हमें नरक की ओर खींच लिया है। हम नहीं करते हैं। When the council comes, we say yes and amen and destroy the enemy. शत्रु को हम खत्म कर देते हैं। हालेलुया। एक पल भी उसको देता, उसको मजबूती से पकड़ने का अवसर मिलता। When I give him time, as David would not give time to Goliath for Goliath. Amen. Goliath को अवसर नहीं दिया, अब्राहम ने अवसर नहीं दिया। आमेन। हम भी नहीं देंगे। दाऊद ने अवसर नहीं दिया, हम भी नहीं देंगे। हम आगे बढ़ता, हम पहला राजाओं की किताब में नजर डालता। पहला राजा का पुस्तक 18 अध्याय का 45-46 पढ़ता। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई गठाओं और आंधी से काला हो गया, भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। And there were clouds and wind, and there was a great rain, and Ahab rode and went to Jezreel. And the hand of the Lord was on Elijah, and he gathered up his garment and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Hallelujah. तुम दौड़ोगे, परमेश्वर का सामर्थ से दौड़ोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ से भागोगे। दुश्मन राजा के पहले तो सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएगा। Before the enemy king could reach Jezreel in his beautiful chariot, hallelujah, in his swift chariot, ऐसे शीघ्र गति से चलने वाले दुश्मन का जो रथ है उसमें दुश्मन राजा निकला तो भी, हालेलुया, पवित्र आत्मा तुझे अति शीघ्र गति से भागने का सामर्थ देगा। यीशु के नाम में हम भागेंगे दुश्मन को। वी विल ओवररन, हालेलुया, वी विल आउटरन द एनिमी बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। हम आगे बढ़ता, हम उसका 19वां अध्याय में 7 और 20 पढ़ता। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे चुपकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आमेन। ये रोज The angel of the Lord came again and for a second time touched him and said, "Arise and eat, for the journey is too great for you." हम सब कदम करके बैठा है ऊपर जाने के लिए। प्रभु कहते तुम्हें लंबी एक सफर है। आमेन। You are not being called to be a lazy man, an idle man, a useless man. एक निकम्मा बनने के लिए, एक आलसी बनने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। उठ, खा, बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत लंबी सफर के लिए प्रभु ने बुलाया है। अंत तक बने रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। उसके मार्ग में दौड़ने के लिए बुलाया है, सोने के लिए नहीं बुलाया। हाल ही उसको उठाया, जगाया, कहते कि आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ता। 20वें अध्याय में 20वें वचन में कहता, तो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। Look at this man, he will also run. Look at Elisha, he will also run after Elijah. Dearly beloved, we will not be lazy. We will not be idling our time away. हम हमारे समय को नष्ट नहीं करेंगे रोते हुए। हम हमारे समय को बर्बाद नहीं करेंगे सोचते हुए। Hallelujah, we will get up and run. Hallelujah, we will get going. हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम कार्य करते रहेंगे। प्रभु नहीं चाहता एक भी व्यक्ति आलसी बने रहे। अगर उसके लिए होता तो प्रभु ऐसा प्रबंध नहीं बनाता। Heaven roars back and says, I wouldn't have made all these providence, I wouldn't have made all these provisions for you if it were for you to sleep, if it were you to lose your time, to waste your time idling. उसके लिए नहीं, सेना को आगे बढ़ाने के लिए, जय दिलाने के लिए, दुश्मन को लज्जित करने के लिए। हालेलुया, प्रभु ने कलीसिया को बुलाया है। आमीन। हम आगे बढ़ता, हम उसके दूसरा राजाओं का पुस्तक दूसरा अध्याय, 2 Kings, 2nd chapter and the 10th verse. That's what वचन। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है तो भी
यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा. Elisha wanted double portion of Elijah's anointing. Elijah wants it. There is a very tough thing that you ask for, very difficult. You have to persevere. हमें अंत तक तुम्हें बना रहना पड़ेगा. मेरे पीछे चलना पड़ेगा, मेरे संग चलना पड़ेगा. आंधी के बावजूद, तूफान के बावजूद, despite the storms and despite the sandstorm, you got to stick to me. Then you will receive. Hallelujah. We say amen. अंत तक बने रहने के लिए यीशु ने हमें आह्वान दिया है. God has called us to be faithful unto the very end. Hallelujah, that may we receive, hallelujah, all of the provisions that he has kept in store for us. उसने सारे प्रबंध जो हमारे लिए किया है उसको पूरा पूरा अपनाने के लिए परमेश्वर का आह्वान हमारे पास आए. मेरे संग चलो. आमीन. हम रूत का पुस्तक में नहीं जाते, हम एस्तेर का पुस्तक में नहीं जाते हैं. वहां दूर ब्रैकेट में डाला, अच्छा हो गया. रूत कहता तू मुझको नहीं कहना, नवोमी तू मुझको नहीं कहना, एसास मां मुझको नहीं कहना पीछे हटने को, मैं पीछे हटूंगी नहीं. Hallelujah, let that be my decision. Let there be many things that will persuade me to go back, that will discourage me, but I'll say nothing of this sort. Hallelujah, nothing of these things will ever discourage me on my journey. मेरे ये सफर में ये कुछ भी चीज मेरे निरुत्साह नहीं करेगा. हालेलुया. एस्तेर कहती है मैं जाऊंगी. Esther also says I will go to the king. I will show up, fast for me, pray for me. हालेलुया. मेरे लिए उपवास रखो, मैं जाऊंगी. हालेलुया. स्त्रियां तैयार है, मैं क्यों नहीं तैयार होऊंगा? If these women were willing, why will I not be? In the olden days, if they were willing, in the Old Testament times, if these women were willing, how much more will a New Testament saint will roar back to heaven and say, I will go. Amen. जुना नियम के लोग, जुनी व्यवस्था के अधीन के स्त्रियां इतने तैयार है तो नई व्यवस्था का, नया नियम की कलीसिया के संतान जोर से चिल्लाते हुए कहेंगे मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा. हालेलुया. आगे बढ़ता हमेशा भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में चले जाता. We move from there to the book of Isaiah. आयशा का पुस्तक में से एक वचन पढ़कर यह सेशन को हम खत्म करते हैं. उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. 26वां अध्याय 20-21 पढ़ते हैं. 26 chapter 20-21. ये मेरे लोगों आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो. थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो. Come my people, enter your chambers, shut your doors behind you, hide yourselves for a little while until the fury has passed by. ये सेशन को अंत करने से पहले ये वचन पढ़ना चाहता था. प्रभु कहते सिर्फ लड़ाई का दिन नहीं है, सिर्फ मैदान में नहीं लड़ाई होता, लड़ाई घुटने पे होती है. Always the battles are not fought in the battleground, in the open, but on your knees, says the Lord. अब समय आया है, या आह्वान में है. हमें तुरही सुनाई देगा, हम उठाए जाएंगे, लेकिन उसके पहले प्रभु कहता गेट बैक इनटू योर प्रेयर चेंबर्स. अपने प्रार्थना के कोठरी में प्रवेश करो और प्रार्थना करो, तीव्रता से प्रार्थना करो. The hour calls for fervent prayers on our knees. Amen. Until the fury has passed by. ये क्रोध जब तक निकल नहीं जाता तब तक घुटने में आओ, प्रार्थना करो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है. Behold, the Lord is coming out from his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. परमेश्वर का क्रोध उंडेल देने का समय आ गया है पृथ्वी के ऊपर. हमें प्रार्थना करना है, हमें जागते रहना है. And the earth will disclose the bloodshed on it and will no more cover its slain. जो पृथ्वी के ऊपर खून बहाया गया है उसको पर बदला लेने के लिए प्रभु आ रहा है. गाती हुए लोगों के लिए बदला लेने के लिए, to vindicate his saints and to take revenge for the bloodshed on this earth, the innocent bloodshed. प्रभु आने का दिन आ गया है. हालेलुया. उसका आगमन निकट है. परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो. Dearly beloved, we are not to be lazy people, we are not to be passive people, we are not to get into inaction. हम लोग ऐसे आलसी बनकर नहीं रहेंगे, हम निष्क्रिय बनकर नहीं रहेंगे. परमेश्वर का आह्वान है, मेरा प्रबंध हो चुकी है. प्रभु कहते
कहते हैं all my provisions are in place. Hallelujah, my providence is available. मेरा सारा प्रबंध कर चुकी है, पूरा योजना किया गया है। और कहते तू तैयार बने रहो। हालेलुया, प्रार्थना में जागते रहो, लड़ने के लिए तैयार बने रहो, वचन को ऊपर मनन करते रहो, जाते रहो, जागते रहो। हालेलुया, get going and be alert and meditate upon my word and run according to my word. मेरे वचन के अनुसार दौड़ने के लिए, मेरे वचन के अनुसार लड़ने के लिए, मेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करने के लिए, मेरे वचन के अनुसार कदम बढ़ाने के लिए, और मेरे वचन के विरोध में एक भी कदम नहीं बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ. സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പരസ്യമായ യുദ്ധക്കളത്തിൽ മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലെത്രേ, എന്റെ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നത്രേ. കർത്താവ് പറയുന്നു അവന്റെ ക്രോധകലശം ഭൂമിയുടെ മേൽ ഒഴിക്കാനുള്ള സമയമായി. അപ്പോൾ സഭ ഉണരേണം. സഭ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിലേക്ക് കയറണം. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചും ജാഗരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഹാലിയ ദൈവജനമേ, നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സഭ വിജയാളിയാകേണ്ടതിന് എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും, ഞാൻ പോകും, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഞാൻ ആരാധിക്കും, ഞാൻ അവന്റെ പാതയിൽ ഓടും, ഞാൻ ശത്രുവിനോടും മല്ലിടും, എതിരിടും, അവനെ ജയിക്കും. അവന്റെ വചനപ്രകാരം നടക്കും. അവന്റെ വചനപ്രകാരം അല്ലാതെ ഒരു ചൂട് പോലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയില്ല. हालेलुया, प्रभु हमारी सहायता करेगा. हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम निष्क्रिय बनकर नहीं रहेंगे. We will not be indifferent, we will not be passive, we will not be lazy, we will not be idling, we will go at his command. हम परमेश्वर के आह्वान के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हम जाएंगे. महिमा हो प्रभु की, यीशु के नाम में आमीन, आमीन.